अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है यूजिंग राइटिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या होते हैं, आपके जहन में सवाल आया होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे वर्ड्स हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 2-3 एग्जाम्पल हमने लिखा है। डिड नॉट जब हम लिखते हैं तो उसको आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, डिडंट। आर नॉट को आरंट, इस तरह से लिखा हुआ आपने देखा होगा। तो यही दरअसल में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? टू मेक स्मॉलर और टाइटर। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि टू मेक स्मॉलर, छोटा बनाना या टाइट, उसको और कम करना, है ना। तो सब ये आप समझ जाइए पहले कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उसका मतलब क्या है और ये होता क्या है। ठीक है, ये दो बातें आप समझ जाइए। फिर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये हम आपको वर्ड्स को किस तरह से लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, मैं कई सारे अल्फाज वर्ड्स आपको शो करूँगा। ठीक है, सम वर्ड्स कैन बी रिटन इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कुछ अल्फाज जो ऐसे होते हैं, वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में लिखा जाता है। टू वर्ड्स कैन बी कंबाइंड इन वन वर्ड। क्या होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने में कि टू वर्ड को, अलग अलग दो वर्ड्स को जो है कंबाइन किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे डिड नॉट, दिस इज टू वर्ड बट हेयर इज कंबाइंड बोथ देम, उन दोनों को जो है यहाँ जोड़ दिया गया है। आर नॉट, ये भी दो वर्ड है लेकिन इनको क्या किया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कि दो वर्ड्स को जो है कंबाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, व्हेन वी राइट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सम अल्फाबेट्स आर एलिमिनेटेड। जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ उसमें के अल्फाबेट जो है कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे डिड नॉट लिखे हैं तो यहां से ओ गायब हो गया है। कितने अल्फ़ाबेट थे यहाँ पर? 6 थे, लेकिन उसमें से ओ जो है कम हो गया है, तो कुछ अल्फ़ाबेट कम हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म समझ में आ गया वर्ड्स का क्या होता है? दो वर्ड को मिलाते हैं, वर्ड को छोटा कर देते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट उसमें से कम होते हैं, बट उसके उसूल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके। तो कौन से रूल रेगुलेशन है वो समझने की बजाय हम ये समझेंगे कौन से अल्फाज है और उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन सा है। ठीक है, किन अल्फाज के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे होते हैं ये हमको समझना है। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए एक इंडेक्स तैयार किया। तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है उसको समझ लीजिए। ऑब्जर्व द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है उसको जो है आपने ऑब्जर्व करना है, वर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। तो इसको देखिए, यहां देखो क्या लिखा गया है, इज नॉट, तो उसका क्या होगा, इजंट। अगर आपके पिक्चर क्वालिटी बराबर नहीं लग रही है तो उसको इंप्रूव कर लीजिए। ठीक है, सेटिंग में जाकर उसको इंप्रूव कीजिए। इज नॉट का इजंट, वेयर नॉट का वेयरंट, हैज नॉट का हैजंट, does not doesn't, should not shouldn't, we are were, it is its, I shall, इसको इस तरह से लिखा जाता है एपोस्ट्रोफी के साथ, आई एपोस्ट्रोफी डबल एल। ठीक है, what is, तो words एपोस्ट्रोफी के साथ, they have, तो they लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी लिखा जाता है, दे लिखने के बाद में एपोस्ट्रोफी लिखा जाता है और वी लगाया जाता है, दे हैव, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, इसमें ज़रा भी कुछ कमी नहीं आना चाहिए। और जो डजंट है, शुडंट है, तो ये जो है इसमें एपोस्ट्रोफी एन के बाद आता है, आपने ये याद रखना है। ये बात आपने याद रखना है कि इजंट, वेरंट, हैजंट, डजंट, शुडंट, तो इसमें एपोस्ट्रोफी किसके बाद आ रहा है, एन के बाद, टी से पहले। ठीक है, ये बात आप अगर याद रखेंगे
तो आपको आगे जो क्वेश्चंस इस पर आएंगे उसमें आसानी होगी। और वी आर में एक ही जगह पर एपोस्ट्रॉफी आती है, ठीक है। बाकी जो वर्ड है उसमें जो पहले का लेटर है, जैसे आई शर, ठीक है, तो इसमें आई के बाद जो है एस एच एक ही जगह पर एपोस्ट्रॉफी आती है और डबल एल लिख दिया जाता है। तो ये किसकी जगह आ रहा है ये आपने याद रखना है, उस वर्ड को याद रखना है कैसे लिखते हैं, ठीक है। इस को जब भी एपोस्ट्रॉफी में बदला जाता है तो आई की जगह पर एपोस्ट्रॉफी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस इंडेक्स को देखिए, मैंने जो लिस्ट तैयार किया, वर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। आर नॉट, आरंट, वाज नॉट, वाजंट। देखिए आर नॉट, aren't, was not, wasn't, had not, hadn't, must not, mustn't, है ना, did not, didn't, you are, your, they are, their, they के बाद में एपोस्ट्रोफी लगा के आर ए लिखा जाता है। we shall, उसको वे लिखने के बाद में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और एस एच ए की जगह पर एपोस्ट्रॉफी लगाकर डबल एल लिखा जाता है। लेटस, लेट्स, ये याद रखना है आपने। ये जितना याद रखेंगे इस पर आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप आसानी के साथ उसका जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कुछ वर्ड्स है, इसको देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो उसके हैं, विल नॉट, ओन्ड, विल नॉट बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि विल नॉट जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। विल नॉट, अभी तक हमने देखा है कि जो वर्ड होता है वो पहले वाला जो का तो रह रहा है और उसमें दूसरे वाला को जो है शॉर्ट कर दिया जा रहा है, कंबाइन करते हुए, मिलाते हुए। लेकिन यहाँ जो होता है विल नॉट में बिल्कुल सिचुएशन चेंज है। यहाँ दोनों भी शॉर्ट हो जा रहे हैं, ओंट, ओंट, विल नॉट का क्या हो जा रहा है, ओंट, ठीक है। ये याद रखना है आपने। हैव नॉट, हैवंट, शैल नॉट, यहां देखो शॉन्ट, कुड नॉट, कुडंट, आई एम में भी देखो उसका शॉर्ट होता है, आप इसको लिखते भी इस तरह से, तो उसको याद रखना। ही इज, आई वुड का क्या हो जाता है, कितना कट हो जाता है, देखो कितना शॉर्ट होता है ये वर्ड, आई वुड का, आई एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद डी लगा देते हैं, आई वुड पढ़ते हैं इसको, है ना। दैट इज, दैट्स, आई हैव को भी जो शॉर्ट किया जाता है तो कैसे लिखा जाता है, एपोस्ट्रॉफी आई के बाद और वी, इसका मतलब है आई हैव, ठीक है। याद रहेगी ये लिस्ट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, आपने बताना है क्या सही जवाब है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक। यहां जो जगह दी गई है उसको फिल करना है। क्या आएगा चारों में से, लेटस, लेट्स, ले, ये तो रॉन्ग है ना, ये लिखने का तरीका रॉन्ग है, ये भी लिखने का तरीका गलत है। अब ये दो गलत है, अब दो में से हमको पहचानना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाले वर्ड को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, अभी हमने लेटस को किस फॉर्म में देखे, तो यहाँ ऐसे देखे, तो इसका मतलब यह है कि लेट्स गो, चलो जाओ, है ना, लेट्स गो। तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ये डिपेंड है इस बात पर कि जो शुरू में वर्ड्स मैंने बताया हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मैंने बताया हो, वो आपको कितने याद है। अगर वो आपको याद है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की आपने 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस कर लिए लिखकर, तो आप जो है इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है और आपके लिए तो होनी भी नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाती, ठीक है। चलिए आगे फिर इस क्वेश्चन को देखिए। चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। He that dash scared because
ऑफ हीज इंजर्ड लेग। वो स्केट नहीं कर सका क्योंकि उसका लेग, उसके पैर जो हैं इंजर्ड थे। तो कांट, इसमें कांट आना है, क्योंकि चार ऑप्शन भी कांट है। इसमें देखना है कि कांट आएगा, लेकिन कौन सा कांट आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने अभी एपिस्ट्रॉफी के वर्ड्स देखे हैं, है ना। हमने एपिस्ट्रॉफी वाले वर्ड्स देखे, तो उसमें कांट कौन सा है, ये वाला है ना। क्या नॉट भी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। तो क्या आएगा फिर, उसमें क्या कहा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखना है। तो क्या आएगा फिर, ऑप्शन नंबर 1 कांट। मैंने आपसे कहा था एन के बाद एपिस्ट्रॉफी आता है, आपने ये याद रखना है नॉट वाले वर्ड में। तो ठीक है, क्या आएगा, कांट, कांट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट इसको देखें। सिलेक्ट द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फॉर द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ईरा हैज अ डॉग, इट इज वेरी नॉटी। ये जो बॉक्स में जो वर्ड दिया गया है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमें तलाश करना है। इट इज, तो इट इज का हमने क्या देखा है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो इट्स है। आई की जगह एपिस्ट्रॉफी आता है, इस तरह से नहीं आता है, ये भी नहीं है। और इट इज तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, इसलिए इट्स जो है आपने याद रखना है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसकी जगह क्या आएगा, तो वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। आई की जगह एपिस्ट्रॉफी आता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक। सही जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हमें उसे चूज करना है। सम ऑफ द स्टूडेंट रीच डिलेट, कुछ स्टूडेंट देर से पहुंचे। सो दे डैश गॉट द बुक्स। हैवंट, चारों जगह हैवंट है, इसलिए वहां हैवंट आना है, लेकिन सही हैवंट कौन सा होगा, तो आपने याद रखना है। मैंने बात आपसे बताया था कि ये तो नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, पूरा का पूरा वर्ड लिख दिया गया है। और यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ लास्ट में एपिस्ट्रॉफी इस्तेमाल की गई। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लास्ट में एपिस्ट्रॉफी नहीं आती है, आपने ये याद रखना है। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में एपिस्ट्रॉफी होती है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये 2 जगह तो नहीं है और वहाँ लास्ट में, इसलिए वो कट हो गए, बचाइए। और मैंने आपसे और एक बात कहा था कि एन के बाद में, नॉट वाले वर्ड में एन के बाद एपिस्ट्रॉफी आती है, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, हैवंट आएगा, हैवंट गॉट द बुक्स, सो दे हैवंट गॉट द बुक्स, तो इसलिए वो किताबें हासिल नहीं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स। देयर इज एन एप्पल बट इट इज नॉट फ्रेश। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। तो देयर इज एन एप्पल बट इट इज नॉट फ्रेश, वहां पर एक एप्पल है लेकिन वो फ्रेश नहीं है। एक एप्पल है लेकिन वो फ्रेश नहीं। इज नॉट, इज नॉट का क्या आता है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि इज जो नॉट वाले वर्ड है उसमें एन के बाद जो है आता है। अब ये इसमें एपिस्ट्रॉफी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, इसमें लास्ट में आया है, ये कट हो जाएगा। और इसमें एन के बाद नहीं आया है, और इज नॉट वाले वर्ड में एन के बाद एपिस्ट्रॉफी आता है, तो ये गलत हो गया और ये हमारा एक ऑप्शन बचा, ये सही हो गया। ठीक है, याद रहेगा, ये इजी मेथड है पहचानने का, आपने ऐसे ही इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। नीचे जो अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस दिए गए, मुतबादिल दिए गए हैं, उसमें से इनकरेक्ट, गलत वाली पेयर को पहचानना है। अब देखिए, डू नॉट, डोंट, डू नॉट, डोंट, आई एम, ये सही है ना, एन के बाद एपिस्ट्रॉफी सही है। आई एम तो हम उसको ऐसे ही लिखते हैं, ये भी सही है। लेटस, तो ये लेटस टी के बाद जो है एपिस्ट्रॉफी आना चाहिए था, एपिस्ट्रॉफी लास्ट में नहीं आता है, मैंने आपसे कहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया और यही हमारा जवाब होगा। इट इज, इट्स, आई की जगह एपिस्ट्रॉफी आया, ये भी सही है। इसका मतलब इनकरेक्ट पेयर कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब होगा। इसको देखिए, क्या है ये क्वेश्चन, हाँ, चूज द करेक्ट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब यहां पर हमको
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं लेना है, एक्सपांडेड फॉर्म लेना है वर्ड का। उल्टा है पूछा है यहाँ पर, ओंट। ओंट का जो है एक्सपांडेड फॉर्म लेना है। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल अलग, उसके रूल्स के हिसाब से बिल्कुल बदल जाता है। इसमें पहला भी बदल जाता है। नॉट विल तो उसका नहीं है ना। विल नो भी नहीं है, विलिंग नॉट भी नहीं है। वो क्या है? विल नॉट है, जिसको ओंट लिखा जाता है। विल नॉट का ओंट लिखा जाता है। क्या है सही वर्ड? एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा उसका? विल नॉट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ हैज नॉट, हैजंट, अगर हैज नॉट को हैजंट लिखते हैं, देन डिड नॉट को क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? अभी हमने पढ़ा है, तो उसको जो है डिडंट लिखेंगे। एन के बाद एपोस्ट्रोफी आता है। मैंने आपको नॉट वाले वर्ड के बारे में कहा, लास्ट में एपोस्ट्रोफी नहीं आता। ये तो पूरा का पूरा लिख दिया गया है डिड नॉट, बस बीच में एक एपोस्ट्रोफी लगा दी गई, और ये गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? डिडंट। डिड नॉट को कैसे लिखेंगे? तो डिडंट लिखेंगे। ये याद रखिए आप, जितना याद रखेंगे उतना आसानी होगी आपको। इस क्वेश्चन को देखिए। सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर्स। आई एम, जो करेक्ट मैच हुआ है, मतलब सिलेक्ट द करेक्ट मैचली पेयर्स, इसमें हमको करेक्ट जोड़ियाँ लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इसके एक के साथ में बी लगा देते हैं। एक का बी, आई विल का सी, सेकंड का सी, और यू आर का ए। तो अब हमको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इनकी जोड़ियाँ लग गई। तो एक का बी कहाँ पर है वो फाइंड करें पहले आप। तो एक का बी यहाँ पर है, ठीक है। दो का सी कहाँ पर है? तो ये दो का ए है यहाँ पर। ये तो यहाँ कट हो गए दोनों ऑप्शन, क्योंकि एक का बी आ रहा है और यहाँ एक का सी, इसलिए दो कट। अब हमको दो में से ही तलाश करना है, ठीक है। उनके दो की तरफ तवज्जो नहीं देना है। अब यहाँ भी दो का ए आ गया, जबकि दो का सी आना चाहिए था, इसलिए ये भी कट। दो का सी, तीन का ए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही लिखना है इसको। जब भी पेयर्स कहा ना, तो इस तरह से वही लिख लेना है उसके सही आंसर, और फिर उसको मैच कर लेना है। ये मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन अभी बाकी है, ठीक है। इसको देखिए। आइडेंटिफाई द नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमको पहचानना है। लेट्स, हैज नॉट नेगेटिव वर्ड है, बट ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये तो नेगेटिव नहीं है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, और ये भी नेगेटिव नहीं। हैजंट, ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश डैश प्लक द फ्लावर। क्या आएगा यहाँ पर? डोंट प्लक द फ्लावर। क्या आएगा? डोंट प्लक द फ्लावर। तो यहां जो है हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ठीक है। डोंट, आरंट, सिंगल फॉर्म में बोल रहा है, इसलिए आरंट नहीं रहेगा, वाजंट नहीं रहेगा, हैवंट भी नहीं रहेगा। क्या रहेगा? डोंट प्लक द फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डैश डैश प्ले अ गेम। ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डैश डैश प्ले अ गेम। लेट्स, तो कौन सा लेट्स आएगा ये आपने देखना है। लेट्स आएगा, लेकिन कौन सा लेट्स आएगा ये आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसके फॉर्म्स आपने, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आपने याद रखना है, लिख भी लेना है, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।